आज की क्लास में पॉलिनेशन की डिटेलिंग सीखने वाले हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म है पॉलिनेशन। टर्म क्या है? पॉलिनेशन है, ठीक है। अब पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, कहाँ से जा रहा है ये? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यानी कि यहाँ पे ये जो मेल गेमेट है इसका ट्रांसफर कहाँ होना है? फीमेल गेमेट जो है वहां तक जाने की तैयारी हो रही है, दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है ये अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन होने से क्या होने से? पॉलिनेशन होने से इस चीज़ की अश्योरिटी होती है कि कैसे मेल गेमेट कहाँ जाएंगे, फीमेल गेमेट तक जाएंगे। और मेल गेमेट का जब ट्रांसफर होगा फीमेल गेमेट तक, तभी पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो, या ट्रिपल फ्यूजन हो, या डबल फर्टिलाइजेशन हो, या सिंगैमी हो। जो भी होना वो तो तभी होगा ना जब पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये हनी भी दिख रही है। क्या दिख रही है यहाँ पे? ये हनी भी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया। पॉलिनेटर इज पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब ये हनी भी पहले कहाँ बैठी? इस फ्लावर के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पॉलेंस है इसके अपेंडेजेस में या फिर बॉडी पार्ट में कहीं पे अटैच होगा, ये जो है यहाँ पे, ठीक है। देन जब ये वापस जाती है कहाँ? दूसरे फ्लावर तक। तो बाय डिफॉल्ट इसको पता नहीं चलता, बट इसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? ये एजेंट हो गई किस चीज की? पॉलिनेशन की, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन को समझा आपने, ठीक है। जहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पॉलिन ग्रेन्स है वो कहाँ जा रहे हैं? एंथर से स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एंथर से स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इसको जूम करके यहाँ पे बताया जा रहा है। एंथर है, एंथर के अंदर यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स अवेलेबल हैं। तो पॉलिन विद पॉलिन ग्रेन्स है ना, यहाँ पे क्या है, ये पॉलिन ग्रेन्स अवेलेबल हैं, ठीक। फिर क्या होगा? पॉलिन फ्रॉम स्टेमेंस, स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिक टू द पॉलिनेटर्स बॉडी, मतलब पॉलिनेटर बॉडी मतलब इस हनी बी के बॉडी पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कलेक्ट्स फ्लावर नेक्टर, जब ये किस वजह से आती है? यहाँ पे फ्लावर नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आती है, ठीक है। फिर क्या होगा? अब ये मूव करके जाना है इसको। तो पॉलिनेटर कैरीज पॉलन टू अनदर फ्लावर। अब इसको क्या है, अब यहाँ से नेक्टर इसने ले लिया कंप्लीट, अब इसको दूसरे फ्लावर पे जाना है। तो फिर क्या हो गया? पॉलन फ्रॉम द पॉलिनेटर्स बॉडी इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा टू कंप्लीट पॉलिनेशन। तो क्या हो गया? पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। तो इसकी वजह से जो डेफिनेशन है उसको आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यानी पॉलिन ग्रेन्स को कहाँ जाना है? एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ शॉर्ट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस और फिनोमेना जो है वो क्लियर आपको दिख रहा है, बहुत छोटी सी बात है। चलिए देन हम लोग पॉलिनेशन के डेफिनेशन को लिखते हैं। ये हो जाएगा यहाँ ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from
anther to the stigma is known as pollination. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पॉलिनेशन बोलते हैं, known as pollination. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई किसके रिगार्डिंग? पॉलिनेशन के लिए, कि यहाँ पे क्या होना था, पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक जाना था, बस इतना ही है। ठीक है, अब जब हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, ये बेसिक है और आगे जाके मैं आपको और ज्यादा उसको डिवाइड करके बताने वाली हूँ। पहले हम लोग ना बेसिक 2 टाइप्स के पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा टाइप क्या है इसमें? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे सेल्फ का मतलब है कि जब जो पॉलिन ग्रेन है जिस फ्लावर का है सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, बस दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, अब यहाँ एक फ्लावर अवेलेबल है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और इसके स्टिग्मा पे लैंड कर गया, मतलब फ्लावर यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गई। ये तो बेसिक छोटे लेवल पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे बच्चे होते हैं ना, वर्ड सुनते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसमें इससे आपको ये बात समझ आती है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है विद इन द सेम फ्लावर होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होगा पॉलिन ग्रेन्स का। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ अब मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको बताने के पहले, जो 3 टाइप है उसके बताने के पहले मैं एक और पेज प्रिपेयर कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉलिनेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है ये 3 टाइप्स का होता है। किस बेसिस पे किया गया वो भी बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, 1 2 and 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समझा देती हूँ, उसके बाद टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहला यहाँ पे टाइप है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। दूसरा यहाँ पे टाइप है जिटोनोगेमी, GEITONOGAMY, जिटोनोगेमी। थर्ड टाइप है यहाँ पे जीनोगेमी, XENOGAMY, जीनोगेमी। थर्ड टाइप क्या है यहाँ पे? जीनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी क्या है यहाँ पे? ऑटोगेमी में पहले मैं आपको रफ में समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर है। ठीक है, अब इस एक फ्लावर में क्या होगा, इसी के एंथर से, रफ में समझा रही, ठीक है, इसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा, दैट इज ऑटोगेमी। बस ये हो गया ऑटोगेमी। तो पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। टेबल से भी समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑटोगेमी में
pollination occurs within the same फ्लावर। बस याद रखना है, सेम फ्लावर याद आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को रिलीज भी करना और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वो लैंड भी करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जिटोनोगेमी। ठीक है, जिटोनोगेमी के केस में क्या है कि अब प्लांट यहाँ पे एक ही है, एक यहाँ पे प्लांट है। ठीक है, एक मैंने यहाँ फ्लावर बनाया और एक मैंने यहाँ फ्लावर बनाया। प्लांट तो सेम है ना, एक ही प्लांट है ना ये। तो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा पॉलन ग्रेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लावर्स डिफरेंट होंगे बट प्लांट बॉडी जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma होगा तो यही ना, सब में तो यही होगा, बट यहाँ पे फ्लावर को लिखना है एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant। सेम प्लांट यहाँ पे कीवर्ड है, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। सेम प्लांट। ठीक है, जीनोगेमी पे चलिए। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर है तो एंथर स्टिग्मा उसी के होंगे। जिटोनोगेमी में सेम प्लांट है, फ्लावर्स डिफरेंट है। जीनोगेमी में यहाँ पे प्लांट ही अलग हो गया। जीनोगेमी में क्या हो गया, अब यहाँ पे प्लांट ही अलग हो गया, इसकी तो बात ही अलग है। जीनोगेमी, चलिए इसको लिखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a डिफरेंट प्लांट। यानी यहाँ सेम प्लांट था, यहाँ क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट हो गया, डिफरेंट प्लांट। चलिए ये पेज कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब क्या है, इसके रिगार्डिंग हम एक टेबल तैयार करते हैं। इस रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में अभी तो खैर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको करना है आगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मैंने नीचे ऑप्शंस दे दिए, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी, इस तरीके से करके मैंने आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया। तो उस तरीके से अब पूछा जाएगा, है ना। लिखना जब होगा आगे जाके तो उसमें आपको इसको रिटन वर्क में करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इसको सीख रखे हैं तो अब आपको इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोगेमी में क्या सीखा आपने, एंथर से स्टिग्मा तक जिस पॉलन ग्रेन को जाना है वो फ्लावर सेम होना चाहिए। जिटोनोगेमी में आपने क्या सीखा, पॉलन ग्रेन्स जो थे वो
सेम प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे लैंड कर रहे थे। जीनोगेमी में आपने क्या सीखा, प्लांट ही अलग हो गया, कहानी खत्म कीजिए। मतलब एक प्लांट अगर ए है तो यहाँ से प्लांट बी तक जाएगा, ठीक है। यानी ये पहला डिफरेंस था तीनों के लिए डेफिनेशन। सेकंड, जब हम लोग डिफरेंस पे चलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब आप एक ही प्लांट में और एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो जो आगे प्रोजेनीज बनेंगे तो जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे ना, तो जेनेटिकली वेरिएशन का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे आपने क्या देखा था कि एक फ्लावर आपने यहाँ लिया है और एक फ्लावर आपने यहाँ लिया है, लेकिन पौधा तो एक ही है ना, प्लांट तो सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाले में यहाँ पे तो स्टोरी चेंज हो गई ना, एक प्लांट आप यहाँ ले रहे हैं, दूसरा प्लांट आप यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होगा आगे के प्रोजेनीज में, ठीक है। मतलब फर्स्ट में वेरिएशन नहीं होगा, सेकंड में भी वेरिएशन नहीं होगा, थर्ड में वेरिएशन होगा, ठीक है। ऑटोगेमी है तो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जीटोनोगेमी है तो यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने में भी कोई ना कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो इसको क्या चाहिए, एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, इसको भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। ऑटोगेमी में क्या है, पॉलिनेशन अकर्स इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से, है ना। क्लिस्टोगेमस फ्लावर की जब बात आती है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के नाम हम लोग लिखेंगे, सीखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, उनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स बोला जाता है, ठीक है। जिटोनोगेमी, केस्मोगेमस फ्लावर, यानी पौधे के ऊपर जो फ्लावर फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको केस्मोगेमस फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी किस में होगा, ये केस्मोगेमस फ्लावर्स में होगा। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया है, देखा है कि जब आप इसको टेबल बना के डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंसेस को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जेनेटिक सिमिलैरिटी की बात करें, किसकी बात करें, जेनेटिक सिमिलैरिटी की बात करें, तो कौन कौन मेंटेन करने का काम करता है, तो ऑटोगेमी करेगा, सिमिलैरिटी को मेंटेन जीटोनोगेमी करेगा, जीनोगेमी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो वेरिएशन किस किस में होगा, तो वेरिएशन जो है वो सिर्फ जीनोगेमी में होगा, जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी में नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से करके आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, और उसको पूछने का मोटिव भी यही होता है कि आपको शॉर्ट टाइम में ये चेक किया जाता है कि आपके पास वहाँ पे कॉन्सेप्ट कितना है ना। तो ये डिफरेंस था इसका। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ, अगर कोई ऐसा फ्लावर दिखता है जो कभी ओपन ही नहीं होता, दैट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर, है ना। तो क्लिस्टोगेमस और केस्मोगेमस जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन पे जब हम लोग फोकस करते हैं, किस पे, सेल्फ पॉलिनेशन पे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास टू टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। समझिएगा ध्यान से, आसान है समझाने के बाद, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। तो some plants produce some plants produce two types of flowers, two types two types of flowers। इसके पास दो टाइप के फ्लावर हैं। आगे की स्टोरी क्या है, आगे की स्टोरी ये है कि उसमें से कुछ को हम लोग बोलते हैं, मतलब एक जो टाइप है वहां पे, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, CLEISTO
GAMOUS, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे केस्मोगेमस फ्लावर्स, CHESMOGAMOUS, केस्मोगेमस फ्लावर्स। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग क्लिस्टोगेमस और केस्मोगेमस फ्लावर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये सॉइल सरफेस बनाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, 1 मिनट इधर वाला भी चला गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सॉइल सरफेस बनाया, ठीक है। और इस सॉइल सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट अवेलेबल है, और फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑब्वियस है फ्लावर भी कंटेन करेगा ये, है ना। इसके पास क्या है, इसके फ्लावर्स भी हैं। अब अच्छा, ये फ्लावर्स कहाँ है, ये तो नेचुरल फ्लावर्स हैं, ऐसे हवा में फ्रीली अवेलेबल है ना, फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फ्लावर्स हैं। तो अब ये हो गए जो अपर साइड में अवेलेबल है, यहाँ पे बिना लीव्स के, अजीब लग रहा है, लीव्स से बना देती हूँ, ये रहा, है ना। तो अपर साइड में यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं, दीज फ्लावर्स आर केस्मोगेमस फ्लावर्स। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, केस्मोगेमस फ्लावर्स का नाम देते हैं, है ना। ये तो फ्री है ना, ये कैसा भी पॉलिनेशन कर सकता है, इसकी मर्जी। तो आपको यहाँ पे ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, दीज फ्लावर्स आर केस्मोगेमस फ्लावर्स। लेकिन इस बेचारे के साथ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसके पास सॉइल सरफेस के नीचे, बिलो सॉइल सरफेस, अब कुछ इसके फ्लावर्स जो हैं, ये बिलो सॉइल सरफेस ऐसे हमेशा ही बेचारे बंद कंडीशन में, क्लोज्ड कंडीशन में रहते हैं, ऐसे हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में होंगे। अब क्लोज्ड कंडीशन में होगा तो इसके साथ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है इसके साथ कि ये कभी ओपन ही नहीं होगा, कभी ओपन नहीं होगा तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है, कभी ओपन नहीं होगा तो बेचारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया जन्म से लेके मरने तक, ऑटोगेमी करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए, और कुछ ये कर ही नहीं सकता। तो ये जो फ्लावर्स है यहाँ पे, दीज आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ये क्या हो गए। और दूसरा जो फ्री वाला टाइप हमने देखा था, दीज आर केस्मोगेमस फ्लावर्स। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि 2 टाइप ऑफ फ्लावर को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और दूसरा हमने पढ़ा है केस्मोगेमस। तो इसी को बार बार केस्मोगेमस केस्मोगेमस लिखा जा रहा है ना। इसके काफी बढ़िया एग्जांपल्स हैं, जब आप इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो कि 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके एग्जांपल क्या हो गए, नेक्स्ट ही पेज पे लिख देती हूँ कि मुझे पेज तो दिख नहीं रहा है। चलिए इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बस समझाया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल्स ऑफ some plants some plants which possess two types of two types of flowers, two types of flowers such as, यहाँ पे हो गया पहला, हो गया यहाँ पे
ऑक्सैलिस OXALIS, ऑक्सैलिस। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे वियोला, ऑक्सैलिस वियोला। थर्ड हो गया यहाँ पे कोमेलिना, ऑक्सैलिस वियोला एंड कोमेलिना। ठीक है, वियोला जो है यहाँ पे इसको कॉमन पैंसी बोला जाता है। वियोला इज द कॉमन पैंसी। चलिए हो गया। इसके बाद मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे मूव करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। ठीक है, मैं इसमें जो टर्म्स है वो भी डाल दूंगी, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पॉलिनेशन जो है उसके दो ही टाइप के एजेंट हो सकते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज अबायोटिक एजेंट, और दूसरा जो टाइप है दैट इज बायोटिक एजेंट। पहला है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। अबायोटिक का क्या मतलब है? एजेंट्स आर नॉन लिविंग, उसको कोई मतलब नहीं है फ्लावर कैसा है, फ्रेग्रेंस है या नहीं है, ऑर्डर है या नहीं है, कुछ भी नेक्टर फ्लावर के पास है नहीं, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे विंड क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है, इसको कोई मतलब नहीं है। वाटर क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है। तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? बायोटिक फैक्टर्स हो गए। जब बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, एजेंट्स में बी बर्ड्स, मे बी इंसेक्ट्स, मे बी रेप्टाइल्स, मे बी बैट्स दैट इज मैमल्स, यानी कुछ भी जब हो सकते हैं वहां पे। कोई भी लिविंग जब पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक एजेंट है। किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। मतलब उसके बिना आप पॉलिनेशन को अज्यूम भी नहीं कर सकते, है ना। और उसके बिना पॉलिनेशन जो है वो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, क्या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो इसकी मैं और डिटेलिंग करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि सबके लिए एक टर्म आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल विंड पॉलिनेशन जो है उसको हम लोग अनीमोफिली बोलेंगे, सबके लिए अलग अलग टर्म आएगा। ठीक है, ये तो एक मैंने बताया आपको डायग्राम बेस पे, छोटे बच्चों की तरह मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग फैक्टर्स मतलब एजेंट्स जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको खुद से बनाती हूँ, देखिए चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज टर्म्स है ना इसमें। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये हो गए आपके ये हो गए आपके पहला टाइप है इसमें अबायोटिक, अबायोटिक एजेंट्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, अगर अबायोटिक एजेंट्स हैं तो अबायोटिक एजेंट्स में जो पॉलिनेशन है
वो विंड के थ्रू हो सकता है। और जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनीमोफिली, ANEMOPHILY, अनीमोफिली। और जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, व्हेन द एजेंट इज वाटर, then the pollination is termed as hydrophily. HYDROPHILY, hydrophily. Then the pollination is hydrophily. ठीक है, 2 टर्म सीखा आपने, सबकी डिटेलिंग भी बाकी है ना। देन बायोटिक एजेंट्स पे चलते हैं। बायोटिक एजेंट्स में भी अगर पॉलिनेशन किससे हो, सबसे ज़्यादा बायोटिक एजेंट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन कराते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, सबसे ज़्यादा। तो इंसेक्ट्स के थ्रू अगर होता है, दैट इज एंटोमोफिली। ठीक है। देन अगर ये पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, बर्ड्स अगर कराते हैं, दैट इज ऑर्निथोफिली, ORNITHOPHILY, ऑर्निथोफिली, दैट इज ऑर्निथोफिली। ठीक है। अगर बैट्स के थ्रू, तो अगर ये होता है बैट्स के थ्रू, तब इसका नाम हो जाएगा, कई लोग इसको कायरोटेरोफिली भी बोलते हैं, कई लोग इसको चिरप्टेरोफिली भी बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए। CHIROPTEROPHILY, कायरोटेरोफिली। ठीक है, मतलब बैट्स के थ्रू जब होगा तो कायरोटेरोफिली बोलते हैं, कई लोग इसको चिरप्टेरोफिली भी बोलते हैं, स्पेलिंग वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। देन अगर ये पॉलिनेशन स्नेल्स के थ्रू होगा, स्नेल्स एंड slugs, snails and slugs, के थ्रू होगा, नहीं बेटा, तब इसको हम लोग मलैकोफिली बोलते हैं। मलैको मलैको, हाँ, 1 मिनट देखो ना अभी। मलैकोफिली, ये एम्स का एग्जाम जब अलग होता था तो बहुत ज्यादा पूछा जाता था, मलैकोफिली। ठीक है। देन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एजेंट जब होगा, सपोज कीजिए कोई भी एनिमल है, हमें पता नहीं चल रहा, बट हाँ किसी एनिमल ने कराया है, जब किसी अदर एनिमल के थ्रू हो तब उसका नाम हो जाएगा जूफिली, ZOOPHILY। जू मीन्स एनिमल्स होता है ना, दैट इज जूफिली। एक लास्ट ऐसा है कि इधर जो है, एक एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा गया था कि अगर एंड्स की, कई ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारी चिटियां चल रही होती है ना, बोला जाता है इन्होंने भी पॉलिनेशन करा दिया है ना, तो उसके लिए हम लोग टर्म बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, MYRMECOPHILY, मyrमेकोफिली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिर्मेकोफिली या मyrमेकोफिली बोलते हैं इसको। क्वेश्चंस हैं सबके सब। इस पेज में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है, एक भी, जिससे आज तक नीट में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बाकी सारे एग्जाम्स तो छोटे हैं उसके सामने, मतलब अगर अभी जैसे हुआ है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम हम लेंगे MCQ बेस्ड, जो भी बनाने का काम ये कर रहे हैं, मार्किंग स्कीम को जो भी बनाई जा रही है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, बट उसमें ये सारे टर्म्स आज तक पूछे ही पूछे गए हैं। जब आप इसको ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा तो ईच एंड एवरी इसमें से आपको क्या है, टर्म और वर्ड जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सबको हम लोग बारी बारी से, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि हमें सबकी डिटेलिंग करनी है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, अनीमोफिली से हम लोग करेंगे। अनीमोफिली का मतलब
पॉलिनेशन बाय विंड। अनीमोफिली, हाँ एक चीज और है जो मैं समझा दूं आपको, इनके जब फीचर्स लिखने होते हैं ना फ्लावर्स के, किसके फीचर्स लिखने होते हैं, इनके फ्लावर्स के जब फीचर्स लिखने होते हैं, तो एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब दिमाग में आपको अपने कॉन्सेप्ट रखना है और सारे पॉइंट्स जो है उसके आपको याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। किसके बारे में, अनीमोफिली के बारे में। अब अगर आप सोचेंगे कि नहीं जितने टाइप के पॉलिनेशन है सबको हमने क्या किया है, रट लिया है, या फिर वैसे पर्पज से हमने उसको याद कर लिया है, तब आपको दिक्कत आएगी उसको एग्जामिनेशन में करने में, है ना। तो आपको करना क्या है, सिर्फ समझना है, इसको समझने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं करना है। यहाँ से एग्जाम्पल्स मिलेगा आपको। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे विंड पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, विंड पॉलिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके फीचर्स भी बताऊंगी मैं आपको कि अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो उसमें एंथर कैसा होना चाहिए, है ना, और उसका पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए। फेदरी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं सबके पास। तो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अनीमोफिली, दैट इज अनीमोफिली। अनीमोस मीन्स विंड होता है, फीलिंग मीन्स टू लव। तो ये क्या बन गया, विंड पॉलिनेशन। क्या बन गया ये, विंड पॉलिनेशन। अगर कभी लाइफ में आपने सुना हो ना कि इसको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, आंख बंद करके समझ जाइए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब गारंटी है कि एक फ्लावर से जो पॉलिन ग्रेन है वो गारंटेड दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ये अनीमोफिली, अनीमोफिली तो याद हो जाता है बच्चों। किससे पूछा जाता है ये, एग्जाम्पल से पूछा जाता है। जैसे कोकोनट है, पाम है, डेट पाम है, मेज है, जितनी ग्रासेस है, कैनबिस है, इन सब का पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, इन सब का पॉलिनेशन विंड कराने का काम करता है। मतलब ये विंड पॉलिनेशन होता है, इनमें क्या होता है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के गुण को, फीचर्स को देखना, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेज में आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स मिल रहे हैं, बट अभी फीचर्स बचा हुआ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एग्जांपल्स नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी आपको करना है कीजिए। अब इसके हम लोग फ्लावर्स के फीचर्स देखेंगे, यानी कि फीचर्स ऑफ अनीमोफिलस फ्लावर्स, है ना। देखिए इसको देखने के पहले मैं आपको फटाफट बता दूं जिससे आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, एक नॉन लिविंग फैक्टर है ना। तो क्योंकि नॉन लिविंग फैक्टर है, एजेंट है, इसका मतलब है कि उस फ्लावर को बहुत अट्रैक्टिव कलर, फ्रेग्रेंस, स्मेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं या कंक्लूजन क्या निकालते हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं वो कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो छोटे छोटे, फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, और इसके पास क्या होगा ना, पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस होगा। अब इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आपने क्लास 11th में क्या पढ़ी थी,
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है उसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो ये पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। देन फ्लावर्स आर डेवलप्ड above the foliage usually in hanging spikes और catkins। इसके जो फ्लावर्स है ना वो आपको कैसे दिखेंगे, हैंगिंग कंडीशन में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, हैंगिंग कंडीशन में। रीजन क्या है, ताकि वो पॉलन ग्रेन अगर कहीं से आए तो ये जो हवा में ऐसे लहराता हुआ रहता है ये इसको ट्रैप कर सके, ठीक। नेक्स्ट है एंथर्स आर एक्सर्टेड एंड वर्सटाइल। बहुत ज्यादा इसमें क्या होगी, वैरायटीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। Anthers burst forcefully and suddenly to throw the pollens in air as in Urtica. इट इज गन पाउडर मैकेनिज्म। रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे गन पाउडर मैकेनिज्म बोला जा रहा है, मैं आपको एक इमेज यहाँ पे दिखाऊंगी तो आपको बिलीव नहीं होगा। एक फिनोमेना भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, दैट इज सल्फर शावर। सल्फर शावर है ना, ये देखिए। एक्चुअली में यहाँ पे आपको जो ये येलो क्लाउडी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आपको जो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको जो ऐसा फील हो रहा है कि ये येलो येलो क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर है या क्लाउडी अपीयरेंस है, एक्चुअली में ये सब क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। क्या है ये, यहाँ पे ये कैसे ही आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रहा ये, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। तो सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पाउडरी फॉर्म में जब निकलना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ही अपीयरेंस जो है वो शो करते हैं, ऐसा ही दिखता है वो, है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको सल्फर शावर का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग, इसको सुनने में ऐसा लगता है केमिस्ट्री का टर्म है, बट ये केमिस्ट्री का कोई टर्म नहीं है। सल्फर शावर है, क्या है, सल्फर शावर है ना। काफी इंटरेस्टिंग इमेजेस इसमें देखने को मिलते हैं, तो तभी वहां पे लिखा जा रहा है कि ये पाउडरी फॉर्म में रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं ये एयर करंट में फ्लो करते रहेंगे, मतलब ये जाते हैं वहां से रिलीज होते हैं। उनका काम क्या है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके और उसको यहाँ पे देखिए जैसे इससे तो निकलता हुआ ही नजर आ रहा है, ये रहा, ये देखिए ऐसे क्लाउडी फॉर्म में रिलीज हो रहा था, बट एक्चुअल में क्लाउड नहीं होता, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसको हम लोग सल्फर, ये जो है ना, इसको हम लोग सल्फर शावर बोलते हैं। क्वेश्चन एक पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि द टर्म सल्फर शावर इज कंसर्न्ड विद विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, है ना। जैसे आपको अनीमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटोमोफिली सब लिख दिया जाएगा, तो टिक किसको करना है, अनीमोफिली को। और ये जो टर्म आपने सीखा है दैट इज सल्फर शावर। सल्फर शावर, टर्म क्या है आपके पास, सल्फर शावर, है ना। तो एग्जाम्पल भी इसका कई बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पाइन ट्रीज है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पाइन ट्रीज। और कौन सा पॉलिनेशन इसके साथ कंसर्न है, तो इसके साथ अनीमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन जो है वो कंसर्न है। और काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो पाउडर के फॉर्म में रिलीज होते हैं। एक्चुअली इट्स shower of shower of yellow pollen often seen in spring season, that is carried
that is carried by the wind. आ गया ना यहाँ पे विंड पॉलिनेशन, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ अनीमोफिली। अनीमोफिली एग्जाम्पल है विंड फ्रॉम, 11th में याद है कोनिफर्स पढ़ा था आपने जिम्नोस्पर्म्स में, फ्रॉम कोनिफर्स, नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनके। कोनिफर्स की क्या खासियत है, इनके लीव्स जो हैं नीडल लाइक होते हैं। एग्जाम्पल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एग्जाम्पल इज पाइन। ठीक है, इसके बाद जो पॉलिनेशन रिमेनिंग है, जितने भी टाइप के पॉलिनेशन है, चाहे वो हाइड्रोफिली है, एंटोमोफिली है, जो सभी टाइप आपके पास अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी टाइप आपके पास अवेलेबल है सबकी डिटेलिंग हम लोग 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में आपने सीखा है, बहुत सारे टॉपिक आपने आज की क्लास में भी किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपने पॉलिनेशन के डेफिनेशन को सीखा, जो मैंने आपको इस डायग्राम से बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आपने ये देखा एक डिटेल्ड डायग्राम की कैसे हनी बी जो है वो पॉलिनेशन को कराने में अपना इम्पोर्टेंट रोल एज अ पॉलिनेटर प्ले कर रही है। ठीक है, फिर मैंने पॉलिनेशन की डेफिनेशन को लिख दिया। इतने कंक्लूजन के बाद ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर आपने सीखा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ी डिटेल में देखना स्टार्ट करें तो पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा, जिटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, जीनोगेमी डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ऐसे याद करेंगे शॉर्टकट में। ठीक, देन आगे जाके मैंने आपको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना सिखाया कि अगर आपको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है एग्जामिनेशन में तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर आपने क्या देखा इसमें, ये डिफरेंस का टेबल देखा था। फिर मैंने आपको जब यहाँ पे वर्ड आया केस्मोगेमस केस्मोकेल्स, तो उसको याद करते हुए मैंने आपको फिर बताया कि कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसके पास 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, जो सॉइल के अंदर हमेशा ही क्लोज कंडीशन में होते हैं, उनको क्लिस्टोगेमस बोलते हैं। जो ऊपर होते हैं नॉर्मल फ्लावर जो है केस्मोगेमस फ्लावर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रोज का प्लांट दिख रहा है, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स है ऑक्सेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना। फिर मैंने आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताया, ये एजेंट्स अबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। अगर ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स अबायोटिक हुए तो दैट मे बी विंड, अनीमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, जिसमें से अनीमोफिली की डिटेलिंग मैंने आज की क्लास में करी है। नेक्स्ट जो है दैट इज हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरप्टेरोफिली, मलेकोफिली, जूफिली, मर्मेकोफिली। ठीक है, इन सबको फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं क्लियर है बिल्कुल? नो मैम।